नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा और चलिए रुक करते हैं खबरों का। छिंदवाड़ा में फर्जी डे केयर कोविड अस्पताल संचालित करने का मामला सामने आया है। डॉक्टर संदीप जैन बिना किसी डर के फर्जी कोविड अस्पताल संचालित कर रहा है। वहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले डॉक्टर संदीप जैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। प्रशासन की अनुमति के बिना नियम विरुद्ध डॉक्टर संदीप जैन कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती कर रहा है। जिला प्रशासन ने छिंदवाड़ा में सिर्फ 8 अस्पतालों को कोरोना मरीजों का इलाज करने की अनुमति दी है। डॉक्टर संदीप जैन ने 2019 में परिजन के नाम पर अनुमति लेकर 10 बेड वाला अस्पताल खुला था। एसडीएम अतुल सिंह ने माना कि डे केयर हॉस्पिटल को कोविड मरीजों का इलाज करने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं प्रदूषण विभाग के अधिकारी डॉक्टर अविनाश करेरा ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल डॉक्टर संदीप जैन मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ जिला चिकित्सालय में नोडल अधिकारी भी है। कब से भर्ती हैं आप? हाँ? कब से? कल से? आप कब से भर्ती हैं आप? 4 दिन हो गए। कोविड पेशेंट है तो पोस्ट आप हैं कि फिर कोविड के बाद यहाँ है कि पहले ही से? कोविड मतलब कटा था घर में इलाज, फिर तकलीफ हुई थी यहाँ आ गए। चार दिन से हाँ। हैं? 2 आदमी कैसे आए हैं? क्या ये 2 आदमी कैसे आए? प्रेस से? प्रेस से आए हैं जी। हाँ, तो यार मैनेजर से बात करिए। हाँ, बात करेंगे ना, ठीक है, बात कर लेंगे। क्या है उसमें? किससे बात करेंगे? उनसे बात करिए। ये आप डे केयर सेंटर चला रहे हैं तो ये सब कोविड पेशेंट है पूरे, तो ये जिला प्रशासन की तरफ से है ना? डॉक्टर साहब बैठे हैं क्लिनिक में? हाँ? संजय कौन? मेडिकल। अच्छा, संजय मेडिकल। तो कोविड सेंटर ऑथराइज्ड है जी, ये ऑथराइज्ड है। 6 ही अस्पताल हैं यार, लिस्ट में तो 6 ही अस्पतालों का नाम आता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, कोविड-19 के इलाज हेतु 8 निजी चिकित्सालयों को परमिशन यहाँ पे दी गई थी, जिसमें इस अस्पताल का नाम संभवतः शामिल नहीं है। ये परमिशन सीएमएचओ कार्यालय से जारी की जाती है। आपने ये तथ्य मेरी जानकारी में लाया है। मैं सीएमएचओ साहब से बात करके इसमें जो भी विधिसंगत आगामी कार्रवाई होगी वो कराना सुनिश्चित कराऊँ। देखिए, वो जो हॉस्पिटल है वो कोविड के समय उनका एक आवेदन आया था 9 अप्रैल को, और उस समय कोरोना काफ़ी फैला हुआ था, और वहाँ पर ये रजिस्टर्ड हॉस्पिटल पहले से ही है, और वहाँ पे बाकी मरीज पहले से भर्ती होते रहे हैं। केवल कोविड के लिए उनको उपचार के लिए जो था, तो सीमित समय के लिए मानवीय आधार पर क्योंकि केसेस की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए न केवल ये हॉस्पिटल बल्कि और भी हॉस्पिटल को अस्थायी तौर पर परमिशन दी गई थी, जो कि सीमित समय के लिए है। कोरोना समाप्ति की ओर है। ऐसे जितनी भी हॉस्पिटल्स को परमिशन दी है सब समाप्त कर दी जाए। मैं आपको बता दूं कि जितनी ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं और अस्पताल जितने भी हैं, चाहे वो क्लिनिक हों चाहे वो बेडेड फैसिलिटीज़ हों, इन सबको बायोमेडिकल वेस्ट टूल्स के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार एवं सम्मति जब जहाँ जैसी आवश्यकता होती है लेना पड़ती है। यदि शहर में या मेरे कार्य क्षेत्र में कहीं पे इस तरह की कोई अस्पताल
यह क्लिनिक, ये पैथोलॉजी क्लिनिक बिना हमारे संज्ञान में, बिना हमारे परमिशंस के अगर संचालित हैं, तो हम जैसे ही इसके संबंध में हमें कोई सूचना मिलती है अधिकृत रूप से, तो हम निश्चित रूप से हम जो है इन जो BMW रूल्स हैं उसमें जो दिए गए प्रावधान हैं उनके अंतर्गत इनके विरुद्ध कार्रवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अतुल, कोविड केयर अस्पताल ये संचालित यहाँ पर हो रहा था, फर्जी तरीके से काफी लंबे समय से अस्पताल यहाँ पर संचालित हो रहा था। इस अस्पताल को लेकर सबसे पहले तो पूरा मामला और क्या कुछ जानकारी? ये जो डॉक्टर संदीप जैन है, जिनके द्वारा डे केयर अस्पताल के नाम पर एक पूरा का पूरा कोविड अस्पताल संचालित किया जा रहा है, दरअसल इनकी नियमित शिकायतें प्राप्त भी हो रही थी और ये शहर के एकदम मध्य स्थली जो परासिया रोड कही जाती है वहां पर धड़ल्ले से एक कोविड अस्पताल चला रहे हैं। अस्पताल में इन्होंने पूरे इक्विपमेंट्स रखा हुआ है, बाकायदा मॉनिटर लगे हुए हैं, ICU बेड है, ऑक्सीजन की सेंट्रल पाइपलाइन डली हुई है, ये सारा कुछ वहां पर व्यवस्थित लगा हुआ है। डॉक्टर संदीप जैन जो कि मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर होने के साथ साथ छिंदवाड़ा में कोविड के नोडल अधिकारी भी है जिला चिकित्सालय में, उनके द्वारा ये अस्पताल संचालित किया जा रहा है। इन्होंने जो है परमिशन जो ले रखी थी वो सिर्फ 10 बेड के नॉर्मल पेशेंट्स को देखने के लिए डे केयर की परमिशन ले रखी थी, वो भी 2019 में अपने किसी परिजन के नाम पर ले रखी थी नेहा। लेकिन अब ये वहां पर बदस्तूर कोविड का एक पूरा का पूरा अस्पताल संचालित कर रहे हैं, लोगों को लाखों रुपए का बिल थमा रहे हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। बात मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये अगर वहां पर कोई कोविड पेशेंट की डेथ हो जाती है तो चूंकि शासन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो कोविड अस्पताल है नहीं, तो वहां पर मृतक व्यक्ति के परिजन किसी भी शासन की किसी योजना का लाभ लेने के लिए दावा या आपत्ति भी कहीं प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं नेहा। जी अतुल, डे केयर के नाम से यहाँ पर उन्होंने कोविड केयर अस्पताल ही शुरू कर दिया। कितना समय हुआ इस कोविड केयर अस्पताल को शुरू हुए? लेकिन कोविड की जो सेकंड वेव जब से मार्च एंडिंग और अप्रैल फर्स्ट वीक से छिंदवाड़ा में आई है, तब से ये उसको बदस्तूर जारी रखे हुए हैं और तब से अस्पताल वहां पर संचालित हो रहा है। सर ये भी बताया अतुल कि ये जो डॉक्टर है डॉक्टर संदीप जैन, इनको क्या ये जो अस्पताल जो चला रहे हैं इसके बारे में अभी तक किसी अधिकारियों को, कलेक्टर को कोई जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो क्यों अभी तक कोई एक्शन यहाँ पर नहीं लिया गया? बताना चाहूंगा, जब हम वहां पर पहुंचे, मैंने वहां पर जाकर के जब खबर को भी बनाया है, उसके बाद मैंने प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में इस चीज को लाने की कोशिश की। मैंने SDM साहब से बात की तो उन्होंने सीधे खारिज कर दिया इस बात को कि हमने 8 ही अस्पतालों को छिंदवाड़ा शहर में कोविड अस्पताल के तौर पर अनुमति दी हुई है और ये जो डे केयर सेंटर के नाम पर संदीप जैन जो अस्पताल संचालित कर रहे हैं ये उसकी श्रेणी में नहीं आता है। इसके बाद हमने CMHO जो स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी है उनसे भी बात की इस मुद्दे पर, उन्होंने भी इस बात को नकार दिया और कहा कि हमने 2019 में उनके किसी परिजन को डे केयर एक नॉर्मल हॉस्पिटल के तौर पर अनुमति दी थी, कोविड हॉस्पिटल की कोई अनुमति उनको नहीं दी गई है। मैं ये भी बहुत आश्चर्य की बात है नेहा कहना चाहता हूँ कि कैसे प्रशासनिक अधिकारियों की जानकारी के बिना एक डॉक्टर जो कि खुद भी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर होने के साथ साथ छिंदवाड़ा जिला चिकित्सालय में कोविड का नोडल अधिकारी है और वो एक गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से किसी अस्पताल का संचालन शहर की मध्य स्थली परासिया रोड पर धड़ल्ले से कर रहा है। जी अतुल, ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें क्योंकि अभी इस पूरे मामले को लेकर हमने बात करने की कोशिश की, तो SDM से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में CMHO जिम्मेदार है। आपने कहा कि आपकी बात हुई SDM से, क्या कहना था SDM का? क्योंकि अभी हमने बात करने की कोशिश की तो वो मुकर गए, कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया, सीधे जिम्मेदार CMHO को ठहरा दिया। बिल्कुल नेहा, मैं बताना चाहूंगा कि जब मैंने भी SDM से इस मुद्दे पर बात की तो उन्होंने कहा कि संभवतः हमने इसको ऐसा लेकर के बोला कि संभवतः ये जो हमारे पास पंक्तिबद्ध तरीके से जो सूची बनाई गई है उस श्रेणी में ये अस्पताल नहीं आता है। उन्होंने कोई इस पर दो टूक बयान नहीं दिया और पल्ला झाड़ते हुए मामले से CMHO को जिम्मेदार ठहराया। फिर मैंने CMHO से भी इस मुद्दे पर बात की है। CMHO का भी कहना यह पड़ा कि हमने इनको कोरोना के पीक के कारण थोड़ी शिथिलता के रूप में एक आंशिक परमिशन दी हुई थी, लेकिन वो भी डे केयर के तौर पर थी। कोविड का अस्पताल संचालित करने के लिए हमने इन्हें कोई परमिशन नहीं दी हुई है। जी
अतुल, ये भी आपको बता दें, हमने कलेक्टर से भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। यानी कि जितने जिम्मेदार है, एक फर्जी तरीके से यहाँ डॉक्टर अपना अस्पताल खोलकर बैठा है। इस कोरोना महामारी में हम देख रहे हैं डॉक्टर्स को ही भगवान का रूप माना जा रहा है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर, अपने परिजनों की जान जोखिम में डालकर सिर्फ और सिर्फ मरीजों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इलाज तो हो ही रहा है, लेकिन मोटी रकम भी वसूल रहे हैं, और वो भी फर्जी तरीके से। आपने कहा कि सीएमओ ने भी कहा कि हमने परमिशन दी थी, लेकिन सिर्फ डे केयर के लिए। अगर डे केयर के लिए दी थी और जब जानकारी मिली कि यहाँ कोविड केयर ही है, तब क्यों नहीं एक्शन लिया? अगर सीएमएचओ जिम्मेदार है तो। जी, मैं बताना चाहता हूं कि सीएमएचओ अगर जिम्मेदार अपने आप को नहीं मानते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि उनकी जानकारी के बिना छिंदवाड़ा में इस तरह का कोई हॉस्पिटल संचालित हो ही नहीं सकता। ये कोई दूरस्थ अंचल का मामला नहीं है। ये शहर के बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर एक अस्पताल संचालित हो रहा है, जहां पर बड़े बड़े अक्षरों से एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर डे केयर बाकायदा लिखा हुआ है। डॉक्टर संदीप जैन उनका नाम अंकित है, और ये वहां पर जाकर के अपनी सेवाएं भी देते हैं। कैसे ये संभव है? तो प्रशासन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा करता है कि एक डॉक्टर जो शहर के बीचों बीच अपना अस्पताल इस तरह का संचालित कर रहा है। एक चीज और नेहा मैं मेंशन करना चाहता हूँ इसमें, कि यहाँ जो मरीज भर्ती हो रहे हैं वो बहुत ही मोटी रकम 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए जैसा भी बिल अस्पताल को चुका रहे हैं। अब और दूसरा ये भी कि अगर वहां पर हम रिकॉर्ड या आंकड़ों की बात करें तो इसमें भी यहाँ पर अब थोड़ी बाजीगरी डॉक्टर ये खेलते नजर आ रहे हैं। कोई आंकड़ा दरअसल प्रशासन के पास है नहीं, क्योंकि ये कोई वैलिड हॉस्पिटल तो है नहीं। अगर वहां पर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन शासन से मिलने वाली किसी भी कोविड की योजना का लाभ उनके परिजनों को या उसके परिवार को मिल नहीं सकता है। जी नेहा, आपने कहा कि बात सीधे सीधे कही जा रही है कि मोटी रकम यहाँ पर वसूली जा रही है। इलाज तो हो रहा है, लेकिन कितनों की जान बच रही है वो भी कुछ पता नहीं है, और एक अच्छी खासी रकम यहाँ पर लूटी जा रही है। आपने कहा कि आपने सीएमओ से बात की, आपने कलेक्टर से बात करने की कोशिश की, एसडीएम से बात करने की कोशिश की, तो ये जिम्मेदार कहाँ चले गए? अब ये जिम्मेदार हम तो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अब क्यों फोन रिसीव नहीं कर रहे? अब क्यों मुकर रहे हैं अपनी बातों से? जितने लोगों की यहाँ पर अतुल जान गई है, जितने लोगों ने मोटी रकम दी है, उसकी जिम्मेदारी आखिर अब कौन लेगा? छिंदवाड़ा शहर की हम बात कर रहे हैं। छिंदवाड़ा कोई छोटा शहर नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि वहां पर जिन लोगों से मोटी रकम वसूली गई है उसकी जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह का जो गैर कानूनी अस्पताल है वो प्रशासन की नाक के नीचे शहर में संचालित किया जा रहा है। दूसरा मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मेरी इस मुद्दे पर प्रदूषण विभाग के जो बड़े अधिकारी है डॉक्टर अविनाश करेरा, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ या फिर इस तरह की किसी भी गाइडलाइन का यदि कोई वहां पर पालन नहीं करता है तो ये अस्पताल अपराध की श्रेणी में आते हैं। हम इन पर बाकायदा कार्रवाई भी करेंगे। उनको तो इस बारे में पता भी नहीं है कि छिंदवाड़ा में इस तरह का कोई कोविड अस्पताल भी संचालित किया जा रहा है, जहां पर इस तरह जो मरीजों से निकली हुई सामग्री या फिर जो संक्रमित सामग्री होती है जिसको कहां डिस्पोजल करके ये लोग कहां डिस्ट्रॉय करते हैं, ऐसा कुछ भी उनके संज्ञान में नहीं है। नेहा, इस पूरे मामले में अतुल ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने पूरा घटनाक्रम देखा, आप भी बैक टू बैक कॉल करने की कोशिश और बातचीत करने की कोशिश करते आए हैं, की भी है, किसका संरक्षण डॉक्टर संदीप जैन को यहाँ पर मिल रहा है? किसके संरक्षण की आड़ में ये पूरा अस्पताल कोविड केयर संचालित हो रहा है, और एक मोटी रकम यहाँ मरीज जो अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिजनों की जान बचाने के लिए आ रहे हैं, उनसे वसूली जा रही है? बिल्कुल, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि प्रशासन को कैसे इस बात की भनक नहीं है कि शहर के मध्य में, बीचों बीच शहर में एक डॉक्टर जो इसमें रसूखदार ओहदे पर जिला चिकित्सालय में कोविड का नोडल अधिकारी है, वो धड़ल्ले से गैर कानूनी अस्पताल चला रहा है, जहां पर लोगों की जान माल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, एक मोटी रकम वसूली जा रही है। निश्चित तौर पर आपका कहना सही है नेहा कि प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। अब देखना ये होगा साधना न्यूज की इस खबर के बाद क्या प्रशासन हरकत में आता है और इन दोषी डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई करता है, अन्यथा फिर और भी ऐसे लोगों को मौका मिलेगा अगर इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो जो दूसरे डॉक्टर है वो भी फिर इस तरह की गतिविधियां संचालित करेंगे। नेहा जी, चलिए अतुल, आप हमारे साथ बने रहिए, हम फिर आपका रुक करेंगे और ज्यादा जानकारी भी आपसे लेंगे। तो पूरा मामला छिंदवाड़ा से सामने आया है, जहां डे केयर के नाम पर पूरा कोविड अस्पताल यहां पर शुरू कर दिया गया और मरीजों से मोटी रकम वसूली जा रही है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि छिंदवाड़ा शहर, जो कि कोई छोटा शहर नहीं है, तमाम राजनीतिक गतिविधियां भी यहां पर चलती रहती है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर धड़ल्ले से यह अस्पताल संचालित हो रहा है। और जो भी अधिकार है, शर्म की बात तो यह है कि जो भी यहां पर अधिकारी है, चाहे वो सीएमएचओ की बात कर ले, कलेक्टर की बात कर ले या फिर एसडीएम की बात कर ले, कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। सीएमएचओ का कहना है कि डे केयर के लिए हमने जरूर परमिशन दी थी, कोविड के लिए भी हमने डे केयर की परमिशन दी थी, लेकिन हमने अस्पताल, कोविड अस्पताल की अनुमति यहां नहीं दी थी। लेकिन
लेकिन डॉक्टर संदीप जैन जो है वो बिना किसी डर के फर्जी तरीके से यहाँ पर अस्पताल संचालित कर रहे हैं। लंबे समय से यहाँ पर मरीज भर्ती हो रहे हैं और रकम भी एक अच्छी खासी मोटी रकम डॉक्टर संदीप जैन और उनका पूरा अस्पताल मरीजों से वसूल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में जो भी जिम्मेदार है वो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बड़ा सवाल इस पूरे मामले में यही उठता है कि आखिर डॉक्टर संदीप जैन को किसका संरक्षण मिल रहा है, किसके संरक्षण में ये पूरा अस्पताल संचालित हो रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, बाकायदा यहाँ पर अस्पताल है, कोविड मरीज यहाँ पर एडमिट है और अच्छा खासा रकम भी इनसे वसूला जा रहा है। लेकिन शर्म की बात यह है कि इनसे इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और जो जिम्मेदार है, जिनकी संरक्षण में, जिनकी आंखों के नीचे पूरा खेल चल रहा है, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। जब हमने भी कोशिश करी बात करने की, साधना न्यूज की टीम ने बात करने की कोशिश की तो एसडीएम ने पल्ला झाड़ लिया, कहा कि सीएमएचओ जिम्मेदार है। सीएमएचओ ने फोन रिसीव नहीं किया, कलेक्टर ने भी बात नहीं की। जहाँ तक मुझे जानकारी है, कोविड-19 के इलाज हेतु 8 निजी चिकित्सालयों को परमिशन यहाँ पे दी गई थी, जिसमें इस अस्पताल का नाम संभवतः शामिल नहीं है। ये परमिशन सीएमएचओ कार्यालय से जारी की जाती है। आपने ये तथ्य मेरी जानकारी में लाया है। मैं सीएमएचओ साहब से बात करके इसमें जो भी विधिसंगत आगामी कार्रवाई होगी वो कराना सुनिश्चित कराऊंगा। देखिए, वो जो हॉस्पिटल है वो कोविड के समय उनका एक आवेदन आया था 9 अप्रैल को, और उस समय कोरोना काफ़ी फैला हुआ था और वहाँ पर ये रजिस्टर्ड हॉस्पिटल पहले से ही है और वहाँ पे बाकी मरीज पहले से भर्ती होते रहे हैं। केवल कोविड के लिए उनको उपचार के लिए जो था, तो सीमित समय के लिए मानवीय आधार पर चूँकि केसेस की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए न केवल ये हॉस्पिटल बल्कि और भी हॉस्पिटल को अस्थायी तौर पर परमिशन दी गई थी, जो कि सीमित समय के लिए है। कोरोना समाप्ति की ओर है, ऐसे जितनी भी हॉस्पिटल्स को परमिशन दी है सब समाप्त कर दी जाए। मैं आपको बता दूं कि जितनी ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं और अस्पताल जितने भी हैं, चाहे वो क्लिनिक हों, चाहे वो बेडेड फैसिलिटीज़ हों, इन सबको बायोमेडिकल वेस्ट टूल्स के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार एवं सम्मति जब जहाँ जैसी आवश्यकता होती है लेना पड़ती है। यदि शहर में या मेरे कार्य क्षेत्र में कहीं पे इस तरह की कोई अस्पताल या क्लिनिक या पैथोलॉजी क्लिनिक बिना हमारे संज्ञान में, बिना हमारे परमिशंस के अगर संचालित हैं, तो हम जैसे ही इसके संबंध में हमें कोई सूचना मिलती है अधिकृत रूप से, तो हम निश्चित रूप से हम जो है इन जो बीएमडब्ल्यू रूल्स हैं उसमें जो दिए गए प्रावधान हैं उनके अंतर्गत इनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, कोविड-19 के इलाज हेतु 8 निजी चिकित्सालयों को परमिशन यहाँ पे दी गई। और सीएमएचओ गिरीश चौरसिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गिरीश, ये जो पूरा मामला है कि आपके संज्ञान में है, डॉक्टर संदीप जैन किस तरीके से डे केयर के बाद कोविड अस्पताल यहाँ संचालित कर रहे हैं? हाँ, ये हॉस्पिटल है जिसको डे केयर की परमिशन थी पहले से, और वो कुछ और लंबे टाइम जानकारी के लिए अभी हमने उनको नोटिस भी इशू किया है, उसका भी जवाब आने का है। और टेम्परेरी परमिशन क्योंकि कोविड का समय था तो इसलिए थोड़ा सा ये था कि ठीक है पेशेंट की केयर हो रही है और उन पर सख्ती से अगर वो कंटिन्यू करते हैं विदाउट परमिशन तो अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अदरवाइज इसको बंद कराया जाएगा। ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपने जो परमिशन दी थी, शासन की जो परमिशन दी गई थी वो सिर्फ डे केयर के नाम पर थी, लेकिन कोविड के समय में, महामारी के समय हमने इसका फायदा उठाया और कोविड अस्पताल के रूप में तब्दील कर दिया और उसके बाद एक मोटी रकम हम मरीजों से लूट रहे हैं। चाहे कोविड में पेशेंट को भी बहुत जरूरत थी और जिले में काफी जो है इस समय बड़ी तंगी चल रही, फर्जी तरीके से इसलिए इजाजत ली जा सकती थी, अनुमति ली जा सकती थी। वहाँ भी पेशेंट के भर्ती ले नहीं रहे थे। ऐसी कंडीशन में कुछ हॉस्पिटल जो है इनको टेम्परेरी परमिशन कोविड के लिए भी दी गई थी।
लेकिन गिरीश जी इस तरीके से संचालित करेंगे? अगर जरूरत थी मरीजों को, अस्पतालों की कमी थी, सबको पता है अस्पतालों की कमी है, क्या स्थिति थी हम झेल रहे हैं, लेकिन क्या अनुमति लेना यहाँ पर जरूरी नहीं समझा गया? जैसी कोई शिकायत अगर मेरे पास में तो उस हॉस्पिटल की ऐसी आई नहीं, अगर आती है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गिरीश जी हम तो बता रहे हैं, हम तो इस खबर को उठा रहे हैं, हम आप दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को किस तरीके की परेशानियां यहाँ पर है और किस तरीके से फर्जी तरीके से अस्पताल संचालित हो रहा है। चलिए गिरीश जी आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिए। हमारे संवाददाता जो खुद मौके पर पहुंचे थे, इस डे केयर अस्पताल जो अब कोविड केयर अस्पताल के रूप में तब्दील हो चुका है, वो खुद वहां पर पहुंचे और क्या कुछ यहाँ पर हालत है उसका जायजा लिया। अतुल हमारे साथ सीएमएचओ गिरीश जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अतुल बताएं जरा, आप जब वहां पर पहुंचे क्या कुछ आलम था, क्या स्थिति है, कैसे मरीज वहां पर गुजारा कर रहे हैं? जी देखिए नेहा, मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर डे केयर के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। दरअसल एक पूरा का पूरा कोविड अस्पताल संचालित किया जा रहा है। वहां पर मरीज 6 से 7 8 दिन से भर्ती है और उनके साथ एक मोटी रकम उनसे डॉक्टर जो है संदीप जैन वो वसूल रहे हैं। सीएमएचओ साहब अगर नोटिस के नाम पर खाना पूर्ति करके अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। आज जो कोरोना महामारी के चलते आम जनजीवन पर जो आर्थिक मंदी की मार पड़ी है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर प्रशासन की नाक के नीचे आप इस बात का हवाला देते हुए फर्जी कोविड अस्पताल को संचालित करने की बात कर रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, तो ये आपकी कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। गिरीश चौरसिया जी देखिए, ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई कार्रवाई नहीं होती। उनको पहले नोटिस देके ही कार्रवाई होती। कोई भी कार्रवाई का एक भाग होता है, पहले उनका पक्ष भी रखने का वो रहता, मौका दिया जाता है। और किसी ने विधिवत शिकायत भी मेरे पास में भेजी नहीं है। कोई वहाँ जो एडमिट है उन केस में से कोई अगर शिकायत करता तो मैं उसके खिलाफ में करता सबूत जुटा के उस पर कार्रवाई। आप शिकायत करने का वेट क्यों कर रहे हैं सर? हम तो चैनल में खबर दिखा रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, पुख्ता सबूत है, जिम्मेदार अधिकारियों का वक्तव्य है हमारे पास में। आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं उस पर? आपने डे केयर की परमिशन दे रखी, पूरा का पूरा कोविड अस्पताल संचालित किया जा रहा है और ये कोई दूरस्थ अंचल में नहीं किया जा रहा है। पुलिस विभाग नहीं है जहां एफआईआर के बाद कार्रवाई होगी। गिरीश जी आप सुन रहे हैं हमें? हाँ सुन रहे हैं। ये स्वास्थ्य विभाग है, ये पुलिस विभाग नहीं है जहां पहले एफआईआर हो, मामला है, उसके बाद एक्शन लिया जाए। कर रहे हैं, उनका एक्शन ले रहे हैं। कब तक एक्शन लिया जाएगा? जल्दी लिया जाएगा। कितने जल्दी लिया जाएगा? क्योंकि फर्जी तरीके से जब संचालित हो रहा है अस्पताल तब तो आपने गौर नहीं किया। फॉर्मेलिटी रहती है, पूरी करनी पड़ेगी तब एक्शन किया जाएगा। चलिए हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप एक्शन लें, क्योंकि छिंदवाड़ा शहर में जिस तरीके से ये धड़ल्ले से चल रहा है अस्पताल, आपकी आंखों के नीचे, आपके कानों के ऊपर ये पूरा खेल चल रहा है, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। लंबा समय हो गया, फर्जी तरीके से संचालित हो रहा है, मोटी रकम यहाँ पर लूट ली गई मरीजों से, लेकिन किसी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। और हमारे संवाददाता अतुल भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। अतुल, हमने सीएमओ से बात की, उनका यही कहना है कि एक्शन लिया जाएगा। अभी तक कोई शिकायत मरीजों की ओर से हमारे पास नहीं आई है, सब कुछ ठीक है इस अस्पताल में। बिल्कुल गलत कहना है। मरीज तो मरीज की महामारी का मारा हुआ है। अभी वक्त कोई जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि एक अनाधिकृत अस्पताल कैसे मरीज की जान के साथ खिलवाड़ कर सकता है। यदि वहां पर किसी तरह का कोई घटनाक्रम सामने आ जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार तो ये बोलकर या प्रशासन ये बोलकर पल्ला झाड़ देगी कि हमने उस हॉस्पिटल को परमिशन नहीं दिया था, अगर आपके पेशेंट की जान चली गई तो हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते और ना ही हम इसमें किसी तरह का कोई मुआवजा आपको देने के लिए देनदार हैं। जी नेहा। चलिए शुक्रिया अतुल हमसे जुड़ने के लिए, उस तमाम जानकारी के लिए। तो ये वो अस्पताल है जो धड़ल्ले से यहाँ पर संचालित हो रहा है, लेकिन कोई एक्शन इस अस्पताल के संचालक जो डॉक्टर संदीप जैन है उनके खिलाफ कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया। डे केयर के नाम पर एक कोविड अस्पताल यहाँ बना दिया गया, डे केयर को तब्दील कर दिया कोविड केयर में। लगातार यहाँ मरीज आ रहे हैं और एक मोटी रकम भी यहाँ पर मरीजों से ली जा रही है, लेकिन जितने भी यहाँ पर अधिकारी है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो यहाँ पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीएमएचओ का ये भी कहना है कि जरूर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिर कब तक इस फर्जी कोविड केयर अस्पताल के नाम पर कोई एक्शन लिया जाता है या डॉक्टर संदीप जैन पर कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।